हाँ निकिता, कल वाले ओरिएंटेशन क्लास ही चल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर न्यू हियर, बट लेट मी टेल यू, जो भी पुराने हैं, दोज हु हैव ऑलरेडी जॉइंड यस्टरडे, उनको कोई नीड नहीं है कंटिन्यू करने की। ओके, दे कैन लीव। तो आई होप सब लोग नए हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या करना, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज कंसंट्रेट ऑन द स्लाइड्स एंड डोंट ट्राई टू आस्क द क्वेश्चंस जो कि अभी स्लाइड से रिलेटेड नहीं हो, बिकॉज एनीवे लास्ट में हम काफी चीजें डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये चीज सबको? चलो, एंड कीप ऑन रिप्लाइंग ऑन द चैट बॉक्स गाइस, है ना, बिकॉज उससे मेरे को भी अच्छा लगेगा एंड द क्लास विल बी मोर इंटरेक्टिव। अदरवाइज ऐसा लगेगा बस मैं याद करके आया हूँ और मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। सो डोंट बी लाइक दैट। ओके, सो गाइस सबसे पहले स्क्रीन पे आप देख रहे होगे, लिखा है हु आर वी, ठीक है। You know what it signifies. The first slide is all about to tell you that हम क्या हैं और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, लाइक हम लोग ओरिएंटेशन क्यों दे रहे हैं, या आप अभी सब क्यों बैठे हो हमारे सामने। ओके, सो यू मस्ट बी फ्रॉम सर्टेन स्कूल्स, कई लोग सेम स्कूल से होंगे, सेम बैच के होंगे, माइट पॉसिबल कुछ अलग बैच से हो। सो स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक जर्नी समझेंगे, पूरा पाइपलाइन ओवरफ्लो समझेंगे कि किस तरीके से चीजें काम करने वाली हैं इधर। ओके, certain structure you should understand. Okay, it's like an organization you are dealing with, so you have to understand how we work. ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हुआ वी। सो एक्चुअली वी आर अवंती फेलोज। द नेम ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन इज अवंती, एंड अवंती का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको हम बोलते हैं अवंती फेलोज। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन समझते हो ना सब लोग, वर्ड टू वर्ड से। लाइक आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ ऑफ दिस थिंग, बट या इट्स अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इट्स नॉट लाइक अ रेगुलर कोचिंग एंड एनीथिंग रेगुलर इंस्टीट्यूट और स्कूल, ठीक है। अब बात करते हैं मेन मोटिव क्या है हमारा, ठीक है। सो एक जनरल ओवरव्यू देता हूं मैं कि जैसे हम लोग ने किस तरीके से काम किया है अब तक और किस तरीके से करते हैं, ठीक है। सो देखो, वी आर इन दिस इंडस्ट्री ऑफ टेक एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन फॉर लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है। लास्ट 10 साल से हम ये काम कर रहे हैं। और हम क्या काम करते हैं एज एन अवंती फेलो, हम टाइप करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट के स्कूल से। ऐसा हम क्यों करते हैं? सिर्फ एक चीज के लिए, उसको हम कहते हैं कि हमें बैलेंस करना है, ठीक है, जो क्वालिटी एजुकेशन। Ronak, please raise your hands if you have any issues. Otherwise, don't start. Okay, guys. तो हम ऐसा क्यों करते हैं? Because we want to give everyone balanced education, या मैं बोलूँ एक सेम लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं हर हर बच्चे को, irrespective of any discrimination, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, जितने भी अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, ठीक है, किसी वजह से दे कांट गो टू द हायर एजुकेशन, और हायर एजुकेशन मीन्स आई मीन लाइक क्वालिटी एजुकेशन, दे कैन नॉट गो एंड टेक दैट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम एनी गुड इंस्टीट्यूट, ठीक है। So we'll provide that best quality education what we can to these kind of students. So अभी हमने उसके लिए क्या किया है, हम लोग ने दिल्ली गवर्नमेंट से टाइप किया है, ठीक है। और दिल्ली गवर्नमेंट से जब हमने टाइप किया है तो हमने स्कूल्स में आपके हेड्स और आपके लीडर्स से बात करी है। एंड एज यू कैन सी हियर, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फ्री कोचिंग एड फॉर सीनियर क्लासेस, अराउंड 6,000 स्टूडेंट्स हैव बीन एनरोल्ड विद अस। सो अभी 6,000 बच्चे हैं, इसलिए हमें ओरिएंटेशन करना पड़ रहा है। ओरिएंटेशन का मेन मोटिव यही है कि आप लोग पूरा स्ट्रक्चर समझ जाओ, उसके बाद हमारी हेल्प कर पाओ अपने बैचेस डिस्ट्रीब्यूट करने में, ठीक है, अपने करियर के अकॉर्डिंग कि कौन सा किसके लिए क्या करियर बेस्ट है। आफ्टर दैट, सचिन, इट्स नॉट एनजीओ, है ना, इट्स एन एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सो पढ़ना, दोनों चीजें अलग होती हैं एक्चुअली। तो इन ऑर्डर टू डू दैट अभी हम लोग को ओरिएंटेशन करने पड़ रहे हैं, जिससे हम बच्चों के क्या कर पाए, उनकी बैचेस डिस्ट्रीब्यूट कर पाए एक्यूरेटली, ठीक है। समझ में आ रहा है ये चीजें सबको कि कैसे क्या काम होने वाला है यहाँ पे। So as you can see here, out of 26 students got selected, out of 29, 26 students got selected in JEE Advanced from Pondicherry, and all belongs to like what do you call that? They don't belongs to the regular class of the society, ठीक है। रेगुलर कम्युनिटी से नहीं थे वो, कहीं ना कहीं अंडर प्रिविलेज थे। Okay, so in order to do that, we are here in Delhi NCR now.
ये अभी हम लोग ने स्टार्ट किया है हरियाणा में लास्ट 2 मंथ्स पहले, एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। अभी भी चल रहा है, स्टूडेंट्स अभी भी क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारा प्लान है यहाँ के लिए, तो देखते हैं कैसा जाता है, एंड आई होप कि अच्छा ही जाएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग थोड़े से ज्यादा, मैं बोलूंगा, स्मार्ट और एडवांस हो। सर व्हाट अबाउट द टाइम टेबल व्हेन यू विल, अच्छा नमन, देखो मैंने पहले ही बोला था, अभी ओरिएंटेशन जस्ट स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो एक चीज समझो, एक बार चलने दो, क्लास स्टार्ट होने दो। अब ऑब्वियस सी बात है, मैं एज अ टीचर यहाँ बैठा हूँ, बिना टाइम टेबल दिए तो तुम लोग को छोड़ नहीं दूंगा, ठीक है। अब बताऊंगा तो हूँ नहीं, मतलब लाइक आई हैव टू टेल ना विच सब्जेक्ट आई टीच एंड एवरीथिंग आई विल टेल। जस्ट वेट, अभी चलेंगे, सब समझेंगे, ठीक है। ओके, बाय द वे आई फॉरगॉट टू इंट्रोड्यूस यू, introduce me to you. So my name is Yash Naivar, okay, and I'll be your physics educator or physics assistant, okay. So I'll help you to deal with the physics, okay. ठीक है, ये चीज हो गई। अब डेप्थ समझते हैं गाइस कि हम कितनी ज्यादा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, या अवंती फेलोज आज की डेट में कितनी बड़ी फैमिली है। सो इट्स नॉट लाइक अ इज सो कोलोइड, ओके। यस सर, योर वॉइस इज सो कोलोइड मीन्स, ये तो मेरे को भी नहीं समझ में आया यार। ओके, लेट इट बी। चलो, सो डेप्थ की बात कर रहे थे गाइस। सो इट्स लाइक कि ऐसा नहीं है कि हम एक या दो स्टेट्स में ही कर रहे हैं काम। द ओनली रीजन दैट वी आर डूइंग इट ऑनलाइन rather देन लाइव, हाँ सब कर सकते हैं, सब कर सकते हैं विवेक, अभी सब पता करेंगे, ठीक है। सो गाइस, वी आर इन 21 स्टेट्स एंड 5 यूनियन टेरिटरीज। आई होप एवरीवन कैन सी दिस, कि 28 स्टेट्स हैं, तो उसमें हम 21 स्टेट्स में हैं, अभी प्रेजेंट है, हमारी क्लासेस चल रही हैं। एंड आउट ऑफ 8 यूनियन टेरिटरीज, हम 5 यूनियन टेरिटरीज में ये काम कर रहे हैं, ठीक है। सो काफी ज्यादा बड़े लेवल पे चीजें चल रही हैं। करेंटली देयर आर आई थिंक मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स enrolled with us and 6,000 more to go। एनसीआर में जैसे अभी मैंने बताया, अराउंड 6,000 बच्चों के हमारा टारगेट है कि उनको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है। इट्स अ वेरी बिग टारगेट कंपेयर टू एनी अदर स्टेट, बीइंग वेरी फ्रैंक, दैट्स व्हाई वी नीड टू डू ऑल दिस। और आउट ऑफ विच हमने 4,900 प्लस जेई मेन सिलेक्शंस दिए हैं एंड 2,000 प्लस नीट सिलेक्शंस दिए हैं। तो यू कैन कैलकुलेट द रेशियो एक्चुअली गाइस, कि अभी 5,000 वो मान लो 7,000, तो लाइक 30,000 में 7,000 बच्चों को हम प्लेस करा पा रहे हैं। it's itself a good ratio, but we want to make it better, okay. So in order to do that, as the number of students is increasing, मुझे एक्सपेक्टेशन है और मेरे सीनियर्स को, मेरी टीम को एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से कुछ और अच्छे रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो आई होप ऐसा हो। अब बात करते हैं व्हाट विल बी द मोड ऑफ आर टीचिंग। सो आज यू ऑल नो, अभी मैं डायरेक्ट आपकी क्लासेस या आपके कॉलेज में आके या स्कूल में आके आपको नहीं पढ़ा सकता, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे गाइस, वी विल ट्राई टू गिव यू दिस काइंड ऑफ थिंग। गूगल मीट पे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। गूगल मीट पे हम पढ़ेंगे। गूगल मीट पे हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि इट्स द cheapest way to do the meetings, okay, so that's why। सर जिन्होंने फॉर्म जमा नहीं किया वो अभी भी क्लास ज्वाइन, हाँ वो देखो वो कर सकते हैं अभी के लिए, बाद में हम उनके एनरोल कर देंगे। धीरज, इफ यू हैव एनी अदर फ्रेंड जस्ट सेंड द लिंक एंड ही शी कैन ज्वाइन, नो वरीज, ठीक है। तो गाइस इधर देखो ध्यान से। तो दिस विल बी द मोड ऑफ आर टीचिंग, है ना। अभी गूगल मीट पे हम पढ़ाएंगे, सो वी विल टीच यू वाया स्लाइड्स। अब स्लाइड्स की मदद से जहां नेसेसरी होगा हम वहां एनिमेशन डालेंगे, जहां नेसेसरी होगा वहां पे, जैसे इधर देख सकते हो, we have included everything, graphs, formulas, then we can also write, we'll use our pen, light pen, we have light pen, पता है ना सबको, so we have light pen and we have a common everything। so guys, उसके अकॉर्डिंग हम आपको जो जहां बेस्ट होगा वो चीज आपको प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, अनलाइक दिस टाइप ऑफ सेशंस, सर अभी कौन सी क्लास है विवेक, अभी एक ओरिएंटेशन सेशन है। ओरिएंटेशन सेशन को मैं डिफाइन कर देता हूं। इसके दो पर्पस है। पहला पर्पस, एनीवे आप तो मोटिवेट हो गए ही होगे। दूसरी चीज है, हमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि हमें कौन से बच्चे को किस बैच में डालना है। जब आप आज के बाद व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करोगे ना, या व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी जाओगे, तो काफी चीजें ऐसी होंगी जो अब आप सीख चुके होगे, काफी चीजें इन द सेंस लाइक अलग, rather देन पढ़ाई, rather देन एकेडमिक्स। सो इट्स लाइक कई बार क्या होता है, देखो गाइस मैं बताऊं, मैं ये चीज आगे डिस्कस करता, बट अभी विवेक ने इंटरप्ट किया है तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। हम कई बार क्या होता है, ड्रीम अपना चूज कर लेते हैं, लाइक दिस हैपेंस विद मी अ लॉट। मैंने अपना ड्रीम चूज कर लिया, बहुत मेहनत करी, बहुत मेहनत करी, उसको अचीव कर लिया, और जैसे ही उसको अचीव किया ना, फिर वहां पे मेरे को मजा नहीं आती।
फिर लगता है यार ये नहीं करना था, वो ही करना था। सो व्हाई दिस हैपेंस ना, बिकॉज हम ड्रीम देखते हैं दूर से और हम उसको अचीव करने के लिए हमें लगता है that मजा आएगी उसमें, तो वही डॉक्टर ही बनना है, उसमें बहुत मजा आएगी। सो ये चीजें हम क्या है इन डेप्थ समझ नहीं पाते। बिफोर जजिंग व्हाट यू विल बी और व्हाट यू वांट टू बी, एक बार सारी फील्ड्स को एनालाइज करो। ऐसा नहीं है खाली डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी के बारे में पढ़ रहे हैं। बिफोर चूजिंग सारी फील्ड्स एनालाइज कर लो कि या व्हाट हु आर इंजीनियर्स, और जितनी भी फील्ड्स है, आर्मी में क्यों नहीं जा सकते, ये क्यों नहीं कर सकते, और फिर जज करो कि हाँ यार मैं इसमें नहीं जा सकता, उसमें नहीं जा सकता, उसमें नहीं जा सकता। आई थिंक अब यही एक फील्ड बची है जो मुझे करनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स अभी के लिए ऐसा नहीं करते हैं। सो दैट्स व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। ये ओरिएंटेशन के बाद आप लोग को एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, जिससे के बाद आप हम लोग को रीच करो तो आप एक्यूरेटली बैचेस चूज कर पाओ कि कौन से बैच में रहना है। विवेक क्लियर है? कम ऑन, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में। ये चीज मैं तेरे लिए एक्सप्लेन कर रहा था खाली। ओके कूल है, ठीक है। चलो, सो दिस विल बी द मोड ऑफ एजुकेशन एंड एज यू कैन सी वी टीच 30,000 स्टूडेंट्स थ्रू लाइव क्लासेस। अब बात करते हैं कोविड में हम लोग ने किस तरीके से इस चीज को सोचा कि यार ये प्रोजेक्ट चालू करते हैं। सो कोविड में हम लोग को इंस्पिरेशन मिली, लाइक अभी आपको पता है, लाइक इन कोविड मोस्ट ऑफ द स्कूल्स वर शट डाउन। तो उसके कारण हम लोग को क्या हुआ कि यार कंटिन्यू करते हैं, बच्चों को कैसे करेंगे, बिकॉज पहले तो हमारे अवंती लर्निंग सेंटर्स थे, हम उनको ऑफलाइन टीचिंग दे रहे थे। बट अभी लगा यार कुछ तो करना पड़ेगा, वी हैव टू कम अप विद न्यू आइडियाज। तो हम लोग ने पहले अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, दो इट वाज ऑलरेडी देयर, बट हम लोग ने उसको शेड्यूल किया। अमित, आई जस्ट टोल्ड एवरीवन यू हैव टू वेट, है ना, यू कैन नॉट आस्क मी द शेड्यूल। अभी मैं ओरिएंटेशन दे रहा हूँ बेटा, तो ऑब्वियसली मैं शेड्यूल वगैरह तो सब लेके बैठा हूंगा ना, बताऊंगा सब चीजें, क्लासेस बताऊंगा कब किसकी क्या लगेगी, एवरीथिंग वील डिस्कस। ओके, चलो। सो क्या किया गाइस, हम लोग ने यूट्यूब चैनल बनाया, और यूट्यूब चैनल वो तो ऑलरेडी था, उस पे वीडियोस हैं, मेरे सीनियर्स की वीडियोस हैं, और हम लोग ने प्रॉपर टीचिंग चालू करी उस पे। तो ये चीज ऐसी है जो आप लोग भी जाके देखो। आई सजेस्ट इफ यू गो टू द यूट्यूब एंड जस्ट टैप ऑन द सर्च बार, यू जस्ट हैव टू राइट अवंती फेलोज और अवंती लर्निंग, आपको वीडियोस मिल जाएंगे। एंड देयर वर सम वेरी गुड वीडियोस, लाइक अश्विन सर वगैरह की वीडियोस हैं। दे आर माय सीनियर्स, ओके। सो दे आर बेस्ट ऑफ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, ठीक है। मैंने भी उनसे पढ़ा है, लेकिन अभी भी कभी वीडियो देख लेता हूँ, तो ये चीज एक बार ट्राई करो, आपकी एकेडमिक्स के लिए अच्छी रहेगी। एनीवेज इट्स योर चॉइस। अच्छा, जाना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, डू फॉलो आवर यूट्यूब चैनल। तो हम लोग ने यूट्यूब चैनल पे 2 मिलियन सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स को प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड किया है। सर आपकी वीडियो है ना, मेरी वीडियोस नहीं है, क्योंकि मैं लाइव टीचर हूँ, ठीक है। तो 2 मिलियन की बात करते हैं गाइस। 2 मिलियन कैसा नंबर है पता है? कितना कितना होता है 2 मिलियन? एनी गेस व्हाट इज 2 मिलियन? हाँ, हैंड रेज मत करो, चैट बॉक्स में आओ जल्दी से। 20 लाख, या गाइस। सो वी हैव 2 मिलियन यूनिक मंथली सब्सक्राइबर्स। हम 20 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसमें से आई होप कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो बार बार एक ही आईडी से ज्वाइन कर रहा हो, ठीक है। सो 20 लाख बच्चे हैं। अब उन 20 लाख बच्चों को एक कंसिस्टेंट ग्रोथ या कंसिस्टेंट कनेक्शन या कॉन्वर्सेशन हो पाए उनसे, तो हमने क्या किया है सो हमने क्या किया है, हमने उनको व्हाट्सएप ग्रुप में डिवाइड किया था। तो 8.5 लाख करीब बच्चे जो थे वो व्हाट्सएप ग्रुप में आए थे। उन 8.5 लाख बच्चों को हम लोग ने एक प्रॉपर कोचिंग प्रोवाइड करने का ट्राई किया है ऑनलाइन। हम क्या करते थे, लाइक अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट आफ्टर दिस इफ यू वांट टू रीच मी आउट, और इफ आई वांट टू रीच यू आउट, या लेट्स से आपने कुछ पढ़ा, आपको कोई क्वेरी आ गई, अगर क्लास की क्वेरी है देन यू विल सॉर्ट इट आउट, एट द सेम टाइम वी विल सॉर्ट। बट क्लास के अलावा अदर देन दैट कोई क्वेरी आ रही है, किस और टाइप की क्वेरी आ रही है, या कुछ और पूछना है, एज अ सीनियर कुछ पूछना है, तो फॉर दैट वी हैव द व्हाट्सएप ग्रुप्स, उसमें हम कनेक्ट रहेंगे। तो 8.5 लाख बच्चे हैं जो अभी हमारे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डीपीपीज और असाइनमेंट्स की। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बिना काम तो ऑब्वियसली नहीं चलने वाला है, मैं कितना भी पढ़ा दूं, कितना भी कुछ कर दूं, एंड ऑफ द डे इफ आई एम अनेबल टू गिव यू द प्रॉपर सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर योर कंपटीशन एग्जाम्स, आई फील सब वेस्ट है। सो उसके लिए हम लोग प्रॉपर असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर डीपीपीज देते हैं। So as you can see, more than 70% students have participated actively participated in the assignments.
आई एम होपिंग बेटर फ्रॉम यू गाइस, जैसा मैं पहले बोल रहा था, कहीं ना कहीं तुम लोग यार एनसीआर से हो, तो वो बेटर एक्सपेक्टेशन है हम लोग की आपसे। तो असाइनमेंट्स में बढ़ चढ़ के पार्ट लेना, डिस्कस करना, सॉल्व करना, नहीं समझ में आए रीच करना टीचर्स को। ममता इज आस्किंग सर ओरिएंटेशन कितने दिन और होगा, आज फर्स्ट एंड लास्ट है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखो बच्चों ऐसा हो रहा है एक्चुअली, मैंने बता रहा हूँ 6,000 बच्चे हैं हमारे पास। तो अभी 6,000 की स्ट्रेंथ को ओरिएंटेशन प्रोवाइड करना, देन उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, वैसे अब खत्म हो जाएगा बाय द एंड ऑफ दिस वीक। वी कैन स्टार्ट द रेगुलर क्लासेस एज सुन एज आप लोग जल्दी जल्दी अपने पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट हो जाओगे, उसके साथ ही वील स्टार्ट। हमें भी लेट नहीं करना है उस चीज में, बिकॉज मेन पर्पस वही है, आपसे ज्यादा हमें है लेट। ठीक है, ओके, ये चीज हुई। अब बात करते हैं दैट स्टूडेंट्स लाइक यू हैव क्रैक्ड एंट्रेंस एग्जाम फॉर वेरियस करियर स्कीम टू सिक्योर सीट इन बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज। अब इस पॉइंट पे देखो गाइस, मैं क्या बताने वाला हूँ। जब फिजिक्स की क्लास में कोई डाउट होगा तो कैसे पूछेंगे, जैसे किसी भी क्लास में पूछते हैं। ये कैसा क्वेश्चन है? यार एक तो प्लीज यार अपनी ओरिजिनल आईडी से ज्वाइन किया करो कोई भी एकेडमिक सेमिनार या सेशन में। अभी शील्ड किलर क्या समझू मैं? ये कोई स्टीम पे थोड़ी ना लॉग इन किया हम लोग ने। नहीं नहीं, हाँ देखो, अभी के लिए तुम लोग, अच्छा हाँ फाइन, आई फॉरगॉट टू टेल यू, अभी के लिए आप लोग ऐसे ही हो पता है। लाइव क्लासेस जब चलेंगी ना तब बैचेस रहेंगे, मैं बच्चों को जान जाऊंगा, ऑडियो वीडियो सब ऑन रहा करेगा, नॉर्मल जैसे बात होती है बिल्कुल चिल होके करेंगे टीचिंग। ठीक है, तो सब सही रहेगा, तुम लोग नॉर्मली जैसे बात करते हो वैसे पूछना, ऐसा नहीं है चैट और हैंड रेस करके। ठीक है, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आई अग्रीड। नॉर्मल रहेगी बिल्कुल, वीडियो ऑन ऑडियो ऑन, बिल्कुल बात करेंगे, ठीक है। हम्म, ये तो मुझे पता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं, देखो मैंने इतनी पूरी राम कहानी बताई, उससे क्या आउटपुट निकला। हम लोग इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे हमें क्या एक्सपेक्टेशन है वो चीज समझते हैं। कहीं ना कहीं अच्छा एक्सपेक्टेशन तो होगी, इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तुम लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी, ऑब्वियसली होंगी। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये देखना। अब बात करते हैं कुछ हमारे टॉप परफॉर्मर्स की। ये मैं बताऊंगा कि ये बताने का क्या रीजन है। तो पहले मिल लो सबसे, ठीक है। सो ही इज वेदांत, ही इज फ्रॉम रूरल तेलंगाना एंड ही गॉट प्लेस्ड इन आईआईटी जेई, मतलब ही क्वालिफाइड जेई एडवांस एंड ही गॉट प्लेस्ड इन आईआईटी मद्रास एज एन कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। फिर उसका प्लेसमेंट हुआ माइक्रोसॉफ्ट में, और करेंटली अभी वो एक स्टार्टअप में काम कर रहा है। जार स्टार्टअप है, जार शायद सुना हो लोगों ने, और बेंगलुरु का स्टार्टअप है, सो वहां पे वो अभी काम कर रहा है। अब यहाँ पे क्या चीजें समझने वाली हैं, देखो जो जो चीज हमें पिक करनी है हम वो चीज पिक करेंगे। दैट दो ही वॉज फ्रॉम रूरल एरिया, उसने अच्छी रैंक सिक्योर करी एंड ही गॉट सिलेक्टेड फॉर आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास इज इटसेल्फ अ बिग नेम, अराउंड टॉप 5 आईआईटीज में आता है मैं बोलूंगा। एंड इवन अभी मैं लेटेस्ट न्यूज की बात करूं तो आईआईटी मद्रास के पास जितने बेस्ट प्रोजेक्ट्स है ना आईआईटी दिल्ली के पास है, ना कानपुर, ना मुंबई के पास है। लाइक अभी एक छोटा सा एग्जांपल मैं अगर दूं, मैं अपने और भी ओरिएंटेशन वाले बच्चों से वो चीज पूछ रहा था। एनीवन नोज लाइक व्हाट विच इज द फास्टेस्ट ट्रेन, चलो बताओ, कुछ और बातें भी कर लेते हैं, थोड़ी सी बोर हो जाओगे तुम लोग ओरिएंटेशन में। 69 बच्चे हैं, किसी को पता है फास्टेस्ट ट्रेन इंडिया की? वंदे भारत, ममता ने आंसर किया। तो वेरी गुड ममता, वेरी गुड वेरी गुड। अब बात आती है वंदे भारत कहाँ बनी है, किसने बनाई है? जापान, जापान में नहीं बनी है वंदे भारत। नहीं नहीं नहीं, वंदे भारत बनी है कोच फैक्ट्री चेन्नई में, पूरा कोलैबोरेशन था आईआईटी मद्रास के साथ। ठीक है, अच्छा मेड इन चाइना ट्रेन, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, मेड इन इंडिया ट्रेन। ठीक है, आईआईटी मद्रास की ही है वो। कोलैबोरेशन था कोच फैक्ट्री से, इंडियन कोच फैक्ट्री जो है उससे उनका। एंड इवन अभी ये समझो कि क्यों जाना है हमको आईआईटीज में, इसलिए नहीं कि उनकी फीस कम है, इसलिए कि उनके पास बेस्ट एजुकेशन के साथ साथ बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं जो तुम लोग को हेल्प करेंगे इंडस्ट्री समझने के लिए। ठीक है, वो बेस्ट फैकल्टीज जो तुम्हें पढ़ा रही हैं, भले ही तुम्हें पढ़ाने में बोर लगेंगी, बट एट द सेम टाइम उनके पास जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो रिसर्च पे वो काम कर रहे होंगे ना, वो रिसर्च तुम्हें आने वाले 10 साल के लिए पढ़ाएगी।
वो ऐसी प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जो चीजें अभी आई नहीं है, आने वाली। गेटिंग लाइक अगेन वन मोर एग्जांपल, हाइपरलूप। हाइपरलूप क्या लगता है किसका है हाइपरलूप? सुना है नाम हाइपरलूप का किसी ने? नहीं सुना? किसी ने नहीं सुना? सो हाइपरलूप मैं बता देता हूँ। हाइपरलूप एक प्रोजेक्ट था कैप्सूल ट्रेन चलाने का, है ना, मैग्नेट वाली मैगलिन चलाने का, वो भी कैप्सूल्स के अंदर जिससे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं आए। सो वो प्लान था, वो टेंडर था पहले स्पेस एक्स का। स्पेस एक्स पता है, एलन मस्क की कंपनी है, हाँ, उसका प्रोजेक्ट था। बट वो काम इंडिया में नहीं कर पा रहे थे, तो अभी उनसे वो प्रोजेक्ट लेके आईटी मद्रास को दे दिया गया है, वर्जिन, या वेरी गुड। उसमें वर्जिन कंपनी के भी वो हैं, इन्वेस्टर्स हैं। वर्जिन कंपनी अपने साइड से उनको कैप्सूल्स बना रही है। नहीं, अभी एलन मस्क नहीं है, उसको हटा दिया गया है, और आईटी मद्रास उसका पूरा होल्ड संभाल रही है। ठीक है, वेरी गुड गाइस। देखो ये चीज है, ये मैं तुम लोग से ये चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इसलिए आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू विल गिव मी द गुड रिजल्ट, और वो चीज करना प्लीज, सीरियसली लेना। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे बढ़े, हम एक और से मिलते हैं। सो हियर वी हैव अंकिता। अब अंकिता को भी देखो, देखो किस टाइप के बच्चे आते हैं हमारे पास। आई जस्ट वांट टू टेल यू द, है ना, ऐसा नहीं है दैट आई एम डूइंग माय मार्केटिंग हियर, एनीवेज वो तो मैं कर रहा हूँ, बट ऐसी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं कि आओ हमसे कोर्स खरीद लो। वी आर नॉट आस्किंग यू फॉर एनी काइंड ऑफ मनी। ओके, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। तो बस मैं डेप्थ बताना चाह रहा हूँ, इससे आप लोग सीरियस रहो, बिकॉज कई बार फ्री की चीजों में बच्चे सीरियस नहीं रहते हैं। आई हैव टू बी वरी, गोविंद। मैं अपना टाइम, अपनी हर चीज लगा रहा हूँ, माई कंपनी इज इन्वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी इन हियर। तो या वी हैव टू बी वरी ना, क्योंकि 6,000 बच्चों से डील करना, कहीं ना कहीं तो पैसे और मैन पावर लग रहा है, उनकी सैलरीज तो देनी है ना। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट अंकिता। सो अंकिता grew up in Bolangir, and that is a small town in Odisha. She studied in Odia medium till class 10. तो क्लास 10 तक उड़िया मीडियम में पढ़ना, देन 11 12 करके नीट क्रैक करना, इट्स सेल्फ अ वेरी बिग थिंग। अभी मैं सोचूं उस बच्चे के बारे में जिसको कहीं ना कहीं इश्यूज होते होंगे इंग्लिश हिंदी को लेके, बट आई डोंट नो कैसे उसने किया, बट शी डिड। ऑब्वियसली हार्ड वर्क किया होगा, ऐसा तो है नहीं कि उसको ड्रीम्स आते होंगे और क्वेश्चन सॉल्व हो जाते होंगे। सो शी गॉट 407th रैंक ओवर 2 मिलियन स्टूडेंट्स। अब नीट में सबको पता है कितने बच्चे बैठते हैं। नीट में बैठते हैं अराउंड 15 लाख, 20 लाख, इवन 22 लाख बच्चे, जेई से काफी ज्यादा। वाई सो? जेई से काफी ज्यादा ऐसा क्यों? क्योंकि उसके वो ज्यादा है ना, उसके अटेम्प्ट ज्यादा हैं, इवन अभी और बढ़ा दिए हैं गवर्नमेंट ने। सो अभी इतने ज्यादा अटेम्प्ट हैं तो बच्चे भी ज्यादा बैठेंगे। अभी उसमें टॉप 500 में आना, मतलब अगर मैं एवरेज मान लूं 20 लाख बच्चा भी बैठ रहा है, तो टॉप 500 में आना मतलब तुम कितने बच्चों को पीछे छोड़ रहे हो? 19,99,500 बच्चों को तुम पीछे छोड़ चुके हो। सो जस्ट गेट द डेप्थ गाइस, कि इन लोग के लिए पॉसिबल है तो सबके लिए है। मेरे लिए भी था, आप लोग के लिए भी है। शील सून ग्रेजुएट फ्रॉम एम्स भुवनेश्वर एज अ डॉक्टर। अभी एज अ डॉक्टर वो ग्रेजुएट हो जाएगी, अभी हुई नहीं है। एम्स भुवनेश्वर से है, सबको पता है। एम्स तो आईआईटी से भी कम है इंडिया में, एंड एम्स आर बेस्ट फॉर एमबीबीएस। अब मिलते हैं हमारे स्टार परफॉर्मर से। ही इज आयुष गाइस। तो आयुष, हाँ, मैंने भी जेई की थी, एंड आई गॉट अ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज फ्रॉम भोपाल। ठीक है, सो उसने भी देखो आई एमआईटी से, अ, हाँ, आयुष की बात कर रहे थे। आयुष ग्रू अप इन कानपुर एंड ही गॉट सिलेक्टेड इन एमआईटी। एमआईटी इज द वर्ल्ड्स बेस्ट इंस्टीट्यूट गाइस फॉर इंजीनियरिंग, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं। एंड he got educated and he got his degree in machine learning, ठीक है, and now he is working at Yale. अब ये चीज समझो कि कोई कॉलेज बेस्ट क्यों है। एमआईटी की डेप्थ में तुम लोग को अगर दूं, वैसे तो कई लोग को पता होगा, बट इन केस अगर नहीं पता है तो यू मस्ट हैव हर्ड द बिग नेम्स लाइक वॉल्टर लोइन, गिलबर्ट स्टैन। सुने ये सब नाम? सुने? नहीं सुने? वॉल्टर लोइन तो सुने ही होगा। आई होप कुछ ने गिलबर्ट स्टैन भी सुना होगा, नहीं सुना है तो सर्च करना आज। सो ये सब प्रोफेसर्स क्यों अच्छे हैं? या ऑल आर फ्रॉम एमआईटी एंड प्राइसटन। ऐसा क्यों? क्योंकि एमआईटी या प्राइसटन उनको अफोर्ड कर पाती है। एक्चुअली ये काफी महंगे प्रोफेसर हैं, ठीक है। और फिलहाल इंडिया में आशु सर। नहीं नहीं, आशु सर को उनसे कंपेयर नहीं करो प्लीज। पता है क्यों? बिकॉज अभी तुम लोग क्या कर रहे हो, देखो मैं एक बहुत प्यारा सा बात बताऊं तुम लोग को। अभी तुम लोग पता है क्या कर रहे हो? देखो,
आज नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं होंगे। देखो गाइज, अभी तुम लोग पता है क्या कर रहे हो? तुम लोग को लगता है, इवन मेरे फ्रेंड्स को लगता है, और मुझे भी ऐसा लगता था, तुम लोग का जो टीचर के प्रति अटैचमेंट है ना, द अटैचमेंट दैट यू हैव विद द टीचर्स, और इंडिया में भी तुम देखो यूट्यूब पे जितने टीचर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम क्या कर रहे हैं? जेई लेवल का एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इवन एचसी वर्मा जैसे आदमी भी अपने यूट्यूब वीडियोस में क्या डालते हैं? जेई की चीजें। ठीक है। बट जेई की चीजें बहुत छोटे लेवल पे आगे खत्म हो जाती हैं। अभी तुम वोल्टा लुइन के लेक्चर्स देखते हो, तो वो किसी एंगल से जेई नहीं पढ़ा रहे होते हैं, ठीक है? वो अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाते हैं पूरी। सो इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है, मैं बोलूंगा, या ग्रोथ नहीं है जितनी हायर एजुकेशन की फैकल्टीज हैं। ठीक है। नहीं नहीं, कुछ और भी कर सकते हो, क्यों खाली ये नहीं कर सकते? ठीक है। सो जेई के लेवल बहुत कम है, और तुम जब बाहर की इंडस्ट्री के प्रोफेसर देखोगे ना, तो वो जेई के प्रोफेसर नहीं है, वो सब प्योर एडवांस सब्जेक्ट्स के प्रोफेसर हैं, जो हमारे यहाँ भी हैं कॉलेजेस में, बट उनको इन सब चीजों से मतलब नहीं है, वो फेम देख ही नहीं रहे हैं। ओके। सो ये चीजें समझते हैं, सबको पता चल गया कि किस तरीके से एमआईटी मिला। अच्छा, एमआईटी के बारे में पता है कि नहीं पता है? एमआईटी में तुम, इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट कि तुम एमआईटी जाके अपने फॉर्म भर के दे रहे हो और वो तुम्हें सिलेक्ट कर रहे हैं ना। वो तुम्हें खुद स्टॉक करेंगे एंड दे विल रीच यू आउट। अब बात करते हैं हमारी फर्स्ट आईएएस ऑफिसर से, पूजा झा। शी इज फ्रॉम दिल्ली। सो फिनिश हर स्कूलिंग फ्रॉम आरपीवीवी। तो जैसा कि देख रहे हो, इट्स ऑल्सो अ गवर्नमेंट कॉलेज आई थिंक, जैसे आप लोग हो। सो आरपीवीवी से क्वालिफाई, उसने स्कूलिंग खत्म करी, एंड देन शी क्रैक्ड नीट फॉर डेंटिस्ट्री। दिख रहा है? So she did dentistry and then cracked UPSC in first attempt. That too, she secured a rank of 82. कितनी बड़ी बात है! लाइक बहुत बड़ी, मेरे लिए ये चीज बहुत बड़ी बात है, बिकॉज यूपीएससी अभी मैं सोचूं, हाँ सच में टफ है। ठीक है। तो ओके ओके, अनिकेत आई थिंक, हाँ अनिकेत, वही सब चीजें डिस्कस करेंगे। सो हाँ, सेम कॉलेज ही, सेम स्कूल ही था। तो ये देखो, ये सब दिखाने का क्या मोटिव है, अब ये चीज जल्दी से समझ लेते हैं कि ये मत समझना कि ये सब दिखा के कुछ भी ऐसा इधर लाइक नेगेटिव चीजें हो रही हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। इन सब चीजों का एक रीजन है गाइस, कि कहीं ना कहीं तुम लोग के अंदर अब एक थोड़ी सी जेलसी आए या थोड़ा सा ग्रीड आए। वो ग्रीड कैसा होना चाहिए कि इस तरीके के ओरिएंटेशंस में तुम्हारी फोटोज आए, तुम्हारे जूनियर्स जब आए, तुम सेम, मैं ओरिएंटेशन जब दे रहा हूँ उनको, तो इनकी जगह मैं अपने दिल्ली बैच के स्टूडेंट्स की दे रहा हूँ। ठीक है। एग्जैक्टली exactly. सो अभी ये बताने का मोटिव इसलिए है क्योंकि ऐसा होना चाहिए। अभी तुम सोचो, ये बच्चों को पता भी नहीं है, बट वो इनडायरेक्टली किसी ना किसी को मोटिवेट कर रहे हैं। उनको नहीं पता कि उनकी फोटोज हेयर है, और वो मोटिवेट कर रहे हैं तुम लोग को। इट्स लाइक दैट। सो बी लाइक दैट। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं, चलो। अब लिखा है वाई आर वी हेयर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एज एन अवंती फैमिली, मेरे सीनियर्स या मेरी पूरी टीम, यहाँ पे हम लोग क्या करने के लिए आए हैं, आपके साथ क्यों कांटेक्ट करने आए हैं, हम तीन चीजों पे काम करेंगे। सो वील वर्क ऑन द थ्री थिंग्स गाइस। कौन कौन सी हैं वो तीन चीजें, समझते हैं। द फर्स्ट थिंग इज एकेडमिक कोचिंग, जो एनीवे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। जितनी रॉ थ्योरी है, जितनी रॉ नॉलेज है, जो आपको कहीं भी मिलेगी, कोई इंस्टीट्यूट, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर में, किसी अच्छे महंगे स्कूल में मिलेगी, दैट विल प्रोवाइड यू इन द बेस्ट वे पॉसिबल। जैसे हम पढ़ा सकते हैं, जितना पढ़ा सकते हैं उतना पढ़ाएंगे। बात आती है कंपटीशन की। कंपटीशन आप लोग अपने आप में बनाना प्लीज। तो उस लेवल की पढ़ाई रखना कि 6,000 बच्चे हो तो कंपटीशन उस लेवल का बना लो। ठीक है। अगर मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं, तो अच्छा कंपटीशन आप अपने बीच में बना के रखना। ठीक है। प्रैक्टिकली सोच के, प्रैक्टिकली एक दूसरे से compete करना। ठीक है। उसके अलावा जिन दो चीजों पे और हम काम करेंगे, वो है अवेयरनेस रिगार्डिंग वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज एंड एडमिशन इनटू द गुड कोर्सेज इनटू अ गुड कॉलेज। सो ये दो चीज पे भी हम काम करेंगे। ठीक है गाइस, कि आपको अवेयर कर पाए आपकी करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए। जैसे अभी आप बोल रहे थे, कोई अनिकेत कह रहा था आई थिंक कि सर मैं कंफ्यूज हूँ, तो उसको क्या चीज चूज करनी चाहिए, उसमें हम पूरी हेल्प करेंगे। अच्छा, क्या चीज चूज करनी चाहिए, इस चीज पे भी डिपेंड करती है कि आपका स्किल सेट कैसा है। ऐसा नहीं है कि मेरे को लग रहा है कि मेरे को एस्ट्रोनॉट बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, एस्ट्रोनॉट बनना है, बट मेरे पास वो स्किल सेट नहीं है, तो मैं जबरदस्ती एस्ट्रोनॉट बन रहा हूँ, ऐसी नीड नहीं होती है गाइस। एक बार करियर सारे
चूज करो, देखो, डेप्थ नॉलेज लो, देन जज करो प्लीज। ऐसा नहीं है कि बस ये वर्ड अच्छा लग रहा है तो यही करना है, ठीक है। उसके बाद वील हेल्प यू टू गेट एडमिशन इनटू अ गुड कोर्स, इनटू अ गुड कॉलेज। ओके, अब एक चीज समझ लेते हैं। मेरे को वैसे तो दिख रहा है दैट एवरीवन नोज हियर हाउ टू यूज द गूगल मीट, ठीक है। अब देखते हैं कि what are the other things like how to use Google Meet, इसलिए मैं बताने वाला हूँ। There my this 2-3 slides may be little boring for you guys because कुछ बच्चे आई थिंक ऐसा हो सकते हैं जिनको नहीं आता हो, सो एक जस्ट क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो अब तक बेसिक चीजें तो सबको आती हैं, चैट करना, मीटिंग ज्वाइन करना एंड ऑल। एक दो चीज और समझ लेते हैं। पहली चीज होती है रिस्पॉन्डिंग टू पोल्स। क्लास में मोस्टली क्या होता है गाइस, मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ तो मैं उसके आंसर्स तुरंत तुरंत लेता हूँ। सो आंसर्स लेने के लिए गूगल मीट का एक फीचर है जिसमें हम पोल्स कंडक्ट कराते हैं। एंड पोल्स कंडक्ट कराएंगे तो पोल्स कंडक्ट में हम क्या करेंगे, वील गिव यू द ऑप्शंस। क्वेश्चन स्क्रीन पे होगा, क्वेश्चन के ऑप्शन स्क्रीन पे होंगे एंड वील ओपन द पोल। सो यू कैन सिलेक्ट द आंसर, सुटेबल आंसर इन द पोल। तो पोल में मुझे आइडिया लग जाता है कि कितने परसेंट बच्चे किस ऑप्शन को वोट कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको कैसे ओपन करते हैं गाइस, मोबाइल वाले देखो ध्यान से। सबसे पहले नीचे थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे राइट हैंड पे, उसके बाद हम क्लिक करेंगे एक्टिविटीज पे, देन हम क्लिक करेंगे पोल्स पे जो एक्टिव पोल्स हैं, और पोल सिलेक्ट करोगे तो ऐसे खुल जाएगा। क्वेश्चन 32 स्क्रीन पे लिखा होगा, ऑप्शंस होंगे ए बी सी डी इधर। जस्ट चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड देन क्लिक ऑन द सबमिट हियर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? बायजूस मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया, बायजूस की क्लासेस, सो आई डोंट नो। ओके ओके ओके, चलो सबको क्लियर है। अब एक चीज और समझ लेते हैं, जस्ट अ क्विक रिव्यू। क्या करना है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, देन एक्टिविटीज पे क्लिक करना है, पोल्स पे क्लिक करना है, देयर विल बी ऑप्शन, क्वेश्चन, क्वेश्चन विल बी ऑन द स्क्रीन, ऑप्शन विल बी देयर ऑन द स्क्रीन, एंड देन यू हैव टू क्लिक हियर सबमिट। ठीक है, ये चीजें क्लियर है? ओके, फिर दोस्त को कोई बताओ यार टाइम टेबल क्या है। मैं नहीं बता रहा, बहुत बार बता दिया, ठीक है। अब एक और चीज देख लेते हैं, हाउ टू व्यू इन सेशन इन फुल स्क्रीन मोड, ठीक है। सो फुल स्क्रीन मोड पे कैसे करना है वो चीज समझ लो गाइस। सबसे पहले तो स्क्वायर बटन पे क्लिक करना है, दैट यू विल सी हियर। उससे क्या होगा, ये जो आपको स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, आपके टीम मेंबर्स दिख रहे हैं, वो हट जाएंगे, या जो मीटिंग के अदर पार्टिसिपेंट्स है, कुछ ऐसी हो जाएगी स्क्रीन। उसके बाद आपको क्या करना है, ऑटो रोटेट फीचर या पोर्ट्रेट मोड, जो भी ऑप्शन रहते हैं आपकी स्क्रीन में, ऊपर से स्क्रॉल डाउन करना, आपको वो फीचर दिख जाएगा। वीवो का फोन है तो नीचे से स्क्रॉल अप करना और उस बटन पे क्लिक करना एंड देन जस्ट टिल्ट योर मोबाइल, जिससे आपको पूरा वाइड व्यू मिले, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, पीसी में माइक नहीं है, सो क्या उसमें क्लासेस ले सकते हैं, मोबाइल में ही ले? नहीं, पीसी दोनों से ज्वाइन कर लेना ना नमन। ये कैसा क्वेश्चन है यार, जस्ट यूज योर ह्यूमर लिटिल बिट। दोनों से ज्वाइन कर लेना, लैप कंप्यूटर से पढ़ लेना, जब कोई क्वेरी आए तो फोन से बात कर लेना। हाँ ओके सर थैंक्स, इसमें क्या ओके सर थैंक्स वाली कोई बात ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं हाउ टू म्यूट एंड अनम्यूट योरसेल्फ। आई नो यू गाइस कैन नॉट डू म्यूट एंड अनम्यूट इन दिस पर्टिकुलर क्लास, बट एनीवे you should know that how you can unmute and mute yourself. So you just have to click on this button to unmute and mute. अब how to interact via chats, again the same thing। देखो चैट समझते हैं, कई बच्चे तो वैसे चैट्स कर ले रहे हैं। एनी केस, इन एनी केस कोई बच्चा अगर ऐसा है जो नहीं कर पा रहा है, तो एक बार देख लेते हैं कैसे होता है, जस्ट फॉर इन केस, ठीक है। ऑब्वियसली जिन बच्चों को आता है ये उनके लिए नहीं है, जिनको नहीं आता उनके लिए है। तो राइट हैंड पे नीचे अगेन थ्री डॉट्स पे क्लिक करना, बट इस बार एक्टिविटीज पे ना क्लिक करके इन कॉल मैसेजेस पहले ही ऑप्शन है उस पर क्लिक करना, ये लिखना है, इस पे क्लिक करना, इन कॉल मैसेजेस, ठीक है। और यू कैन मैच। अब एक पोल का चलो एक एग्जांपल है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि ये पोल कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो मैं एक पोल अभी एक्टिव कर रहा हूँ। ओके, चलो जल्दी जल्दी पोल्स पे आंसर करो। देयर आर अराउंड 61 स्टूडेंट्स, तो आई वांट 61 पोल्स। ओके 5 आ गए हैं, मैं बताता भी जाऊंगा कितने आ गए हैं, 11 आ गए हैं। चेतन पांडे, व्हाट्स द इशू? 33? 33 आया यार काफी, बाकी 30 बच्चे क्या कर रहे हैं, मीटिंग लगा के सो गए हैं क्या?
Come on, guys, everyone. Govinda, Ashish, Aditya Mishra, Aman, Amit, Aniket, Ankit, Ansh, everyone, Anoop, Anshu, Arum, Aslam. काफी बच्चे हो यार, चेतन, दीपांशु, देव, धीरज, दिव्यम, दुर्गेश, फिरदौस, फरहान। जल्दी 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 करो, टाइम नहीं है हम लोग के पास। हिमांशु, जितेंद्र, गणेश, केशव, आप लोग को भी जाना है क्या स्कूल? ममता देवी, मनोज, मयंक, नमन, एवरीवन, जल्दी जल्दी कर दो तो मेरे को एक आइडिया लग जाएगा दैट कितने बच्चे एक्टिव हैं। अभी भी खाली 42 आए, मतलब पक्का 10-12 बच्चे मीटिंग लगा के मस्त सो ही रहे हैं। देख लो, 44 ही आया मेरे पास। अच्छा बैच नहीं है यार तुम लोग का ऐसे तो। क्या कंपटीशन दोगे एक दूसरे को? चलो, अब मेन बात करते हैं आज के सेशन की, दैट व्हाट शुड आई चूज आफ्टर 12th। दिस वाज आवर मेन एजेंडा, ये चीज क्लियर कराना दैट व्हाट यू शुड डू आफ्टर 12th। सो लेट्स फाइंड आउट द अदर करियर अपॉर्चुनिटीज गाइस। सबसे पहले बात करते हैं जो बेसिक करियर ऑप्शंस किसी के भी मन में आता है, ये चीजें गाइस ध्यान से समझना, ठीक है? चलेगा ममता, अभी इसी से रह लो। ठीक है, तो देखो, इस चीज को समझते हैं। मेन चीजें, मेन ऑप्शंस जो आते हैं, सबसे पहले आता है डॉक्टर्स का ऑप्शन। तो अभी यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि यहाँ एक दो तरीके के डॉक्टर्स नहीं होते, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स। सो टू बी अ डॉक्टर यू कैन डू दीज 5 डिग्रीज और यू कैन गो ऑन दीज 5 ऑप्शन। पहला है एमबीबीएस। एमबीबीएस करके आप क्या बनोगे? या तो सर्जन बनोगे या फिजिशियन बनोगे। सर्जन जो सर्जरी करता है, फिजिशियन जो जनरल दवाइयां देके आपकी डिसीजेस सॉर्ट आउट करता है या उनको क्योर करता है। ठीक है। दूसरा होता है बीडीएस। मैंने इसे अभी पूजा झा का दिखाया था, तो शी डिड बीडीएस। बीडीएस इन बैचलर इन डेंटल साइंसेस। ओके। आई हैव नॉट बायो। बीएचएमएस होता है बैचलर फॉर होम्योपैथिक साइंसेज। बैम्स होता है बैचलर फॉर आयुर्वेदा मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज। एंड बीयूएमएस होता है यूनानी मेडिसिन के लिए। अच्छा, कोई पूछ रहा है अगर यूनानी मेडिसिन क्या है, तो मैं बता दूं, जो गल्फ कंट्रीज में मेडिसिन यूज होती थी, मेडिकल साइंसेज होती थी अर्ली एजेस में यूज, उसको हम बोलते हैं यूनानी मेडिसिन। ये वहां की हर्ब्स है, ठीक है, जैसे अपने इंडिया की आयुर्वेदिक है ना, वैसे। अब बात करते हैं सेकंड बिगेस्ट करियर ऑप्शन, दैट वाज नथिंग बट इंजीनियर्स। टू बी एन इंजीनियर यू कैन हैव 2 ऑप्शंस। ठीक है, सो यू कैन हैव 2 ऑप्शंस। अब वो 2 ऑप्शंस कौन कौन से हैं? या तो बीटेक करोगे या बीई करोगे। मैं सब बताऊंगा गाइज, अभी प्लीज पहले सुन लो यार अच्छे से। सब सब ऑप्शन है, दुख तो जाओ, एक बार सबर करो, देखो सब है। ठीक है, सो देयर आर 2 ऑप्शन, बीटेक और बीई। बीटेक होती है थोड़ी टेक्निकल डिग्री, जिसको हम बोलते हैं बीटेक। बी होती है थोड़ी थियोरिटिकल डिग्री, जिसको हम बोलते हैं बैचलर इन इंजीनियरिंग। दोनों ही एक लेवल पे इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता दे रहा, मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स, उनको ऐसा लगता है कि प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत जरूरी होती है और थियोरिटिकल नॉलेज उतनी जरूरी नहीं होती है। अब मेरे से कहते हैं कि सर प्रैक्टिकल नॉलेज इज बेटर देन द थियोरिटिकल नॉलेज और मोर इम्पोर्टेंट देन द थियोरिटिकल नॉलेज। तो नहीं, ऐसा नहीं है। बोथ आर important, you have to maintain the same level of both. Until unless you don't know the theory, you won't able to do the practicals in the first attempt. So be like that, theory अच्छे से समझो फिर प्रैक्टिकल करो। ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक, 2 ऑप्शन है, याद रखना। फिर आता है बी आर्किटेक्चर। बी आर्क आप कर सकते हो, उसके लिए भी आईटीज कराते हैं, कई एनआईटीज भी कराते हैं। वी हैव अदर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल, ऐसा नहीं है खाली आईटीज एनआईटीज ही अच्छे हैं। तो देयर आर गुड स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस एज वेल। अच्छा, बी आर का क्या सीन है? व्हेन यू विल फिल द जेई फॉर्म यू विल गेट द ऑप्शन टू डू द बी आर एज वेल। अब लेवल सेम आता है, थोड़ी मैथ्स वही ये सब आती है जो है। हाँ, थोड़े एप्टीट्यूड के क्वेश्चन इसमें अच्छे आते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो बहुत अच्छे रहते हैं। यू कैन डू दैट कोर्स। इट्स ऑल्सो अ 4 ईयर बी आर्क। ओके, सो बी आर्क में ऐसा भी नहीं है, कई लोग को लगता है कि मेरी ड्राइंग अच्छी है तो मैं नहीं कर पाऊंगा। या इट डजेंट मैटर, बिकॉज नाउ डेज वी हैव सो मच ऑफ व्हाट यू कॉल दैट, सॉफ्टवेयर्स है ना। ऑटोकैड वगैरह यूज करते हैं, वी हैव केटिया, सॉलिड वर्क्स, टन्स ऑफ थिंग्स आर देयर नाउ, मैटलैब सिमुलेशन के लिए। सो इतनी चीजें हैं ना, यू डोंट नीड टू ड्रॉ एक्चुअली। ठीक है। सर प्राइवेट स्कूल स्टूडेंट्स आर एबल टू टेक क्लास, सर बट इंडिया में इसकी अपॉर्चुनिटीज कम है। नहीं यार, इंडिया में कौन बोल रहा है अपॉर्चुनिटीज कम है? इंडिया में तुम लोग जब बीआर है ही नहीं, तो इंडिया बाहर से हायर करता है। अभी पता है, स्टैचू ऑफ यूनाइटी बना है, स्टैचू ऑफ यूनाइटी के लिए दे वांटेड सम काइंड ऑफ डिजाइनर इंजीनियर, वो पूरे इंडिया में अवेलेबल ही नहीं थे।
सो इंडिया ग्रो कर रहा है अभी। कई बार तो ऐसे आते हैं प्रोजेक्ट्स की इंडिया को ही बाहर से, अभी क्यों वंदे भारत हमने बना ली, बट एट द सेम टाइम हमें मेट्रोज जब बनानी थी, दिल्ली की जितनी मेट्रोज है मोस्ट ऑफ देम आर इम्पोर्टेड, क्योंकि उस पॉइंट पे नहीं था। बट अब ऐसा नहीं है, अब इंडिया के पास अपनी मेट्रो फैक्ट्री है, वो बना रहा है। हाँ, सो विवेक, फॉरेन की स्पेलिंग गलत है वैसे। चलो, एक और ऑप्शन आता है नर्सेस का। सो नर्सेस, इसके लिए भी मैं बता दूं, बहुत क्लियर कर दूं, कोई अगर लड़की भी है या वो चीज भी, ये चीज सुन लो। इंडिया में अगेन एक मिसकंसेप्शन है कि नर्स तो खाली लड़कियां बनेगी। हाँ विवेक, नोटिस की स्पेलिंग गलत है। तो नर्सेस जो है उसका मिसकंसेप्शन, सॉरी विवेक, सॉरी, सो सॉरी मैन, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, जस्ट 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 क्लास में थोड़ा सा। हाँ, तो नर्सेस के लिए मिसकंसेप्शन है कि नर्सेस खाली लड़कियां बनेंगी। इट्स नॉट लाइक दैट गाइस। जितना रेपुटेटेड डॉक्टर की जॉब है, उतनी ही रेपुटेटेड एक प्रैक्टिकल सोसाइटी में, बाहर की सोसाइटी में, मैं जब फॉरेन सोसाइटी की बात करूं, जैसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, नर्सेस की भी प्रॉपर रेपुटेशन है। अरे ध्यान दे लो इधर, अब लड़ना बाद में, मजे बाद में लो एक दूसरे के। देखो इधर, तो नर्सेस की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी डॉक्टर्स की है। जितने पोस्ट ट्रीटमेंट होते हैं, प्री ऑपरेशन ट्रीटमेंट या प्री सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो सब एक नर्स प्रोवाइड करती है। आप केयरिंग आपका एक नर्स करता है। तो नर्सेज आर नॉट द गर्ल्स। सो यू कैन डू एंड बी अ नर्स बाय डूइंग बीएससी इन नर्सिंग। ठीक है। ओ हो, ये किसने बोला है डॉक्टर के नीचे काम करना पड़ता है सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए? मेरे भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत हो तुम। वाई सो? तू डॉक्टर बनेगा अभी, ठीक है, तो तू डॉक्टर बनेगा तो क्या लगता है एमबीबीएस करते ही सीधे डॉक्टर बन जाएगा? नहीं ना। काम करेगा, किसी के अंडर काम करेगा, इवन ऑपरेशन में भी पीछे खड़ा रहा करेगा ट्रे लेके, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट की। ऐसे तो है नहीं खुद ही जाके कैंची काटना चालू, सिलना चालू। नहीं ना। यू हैव टू लर्न इन इन दैट प्रोसेस। तुम्हें हमेशा पीछे खड़े होके असिस्टेंट ही करना पड़ेगा। और जिस लेवल पे जाके तुम डॉक्टर बनते हो, अगर उसी लेवल से तुम नर्सिंग चालू करोगे, तो जब तक कोई डॉक्टर डॉक्टर बन रहा है, सीनियर डॉक्टर, उस लेवल पे तुम आके एक सीनियर नर्स बन जाओगे। और सीनियर नर्स क्या करता है, अगर तुमने देखा होगा, सीनियर नर्स खाली आता है और चिल्लाता है सब पे। गेटिंग? देखा होगा, ये तो मोस्टली सबने देखा होगा। तो ऐसा नहीं है कि जो नर्सेस डॉक्टर के अंडर काम कर रही होती है, वो नर्स अभी उस लेवल पे ही है, और वो जूनियर डॉक्टर्स भी वैसे ही काम करते हैं। यस सर, यस सर, वैसा वाला। ये क्या है? भाई हर सिचुएशन कुछ ना कुछ सिखाती है। अरे धीरज, ओ गॉश, व्हाट काइंड ऑफ मेंटालिटी। गोविंद किसको बोल रहा है? मुझे बोल रहा था। चलो कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं और क्या ऑप्शन है ना। टाइम नहीं है, लेट हो रहा है। ओके। साइंटिस्ट, ओके, साइंटिस्ट बनने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई किसी भी अप्लाइड साइंस में बीएससी, देन मास्टर्स, देन पीएचडी तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बीटेक करके भी आप साइंटिस्ट बन सकते हो। सो बीटेक, एमटेक, देन पीएचडी। पीएचडी के बाद होता है पोस्ट डॉक, पीडीएफ बोलते हैं, पोस्ट डॉक फेलोशिप। तो कोई भी अप्लाइड साइंस है ना, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब बात करते हैं कि साइंटिस्ट का रोल क्यों इंपॉर्टेंट है। ये तो सबको पता है यार। एप्पल का डब्ल्यूडीसी इवेंट था, उसने नई नई चीजें लॉन्च करी हैं, अच्छे अच्छे फीचर्स ला रहे हैं। तो अच्छे अच्छे फीचर्स जो आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई इंजीनियर ही उस पर डायरेक्ट काम कर रहा है। जो भी काम कर रहा है उसको हम साइंटिस्ट ही बोलेंगे। ठीक है, सो रिसर्चर्स हैं, रिसर्चर्स काम कर रहे हैं। पैसा किस में सबसे ज्यादा है? पैसा हर फील्ड में ज्यादा है। तेरे को सही स्लॉट पता होनी चाहिए, सही पोजीशन पता होनी चाहिए, पैसा हर चीज में ज्यादा है सचिन। हर चीज में पैसा है। सही पोजीशन पता होनी चाहिए, सही स्किल्स डेवलप कर लो बस। ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन बी अ साइंटिस्ट। और साइंटिस्ट कहीं ना कहीं मेरे को पर्सनली ऐसे लगता है कि वो, अगर पूरी सोसाइटी ऐसे जाएगी तो साइंटिस्ट अलग जाके खड़ा होगा। मतलब जो छोटी मोटी चीजें रहती है ना, उन सबसे ऊपर उठ जाते हैं रिसर्चर। जैसे यूपीएससी की बात करूं, तो यूपीएससी में जो हायर पोस्ट होती है, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी की, वो लोग क्या है, पता है, दुनिया की छोटी मोटी पॉलिटिक्स और जो छोटे मोटे दुख दर्द होते हैं ना, उन सब से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। वैसे साइंटिस्ट है, वो सोसाइटी से कहीं ना कहीं एक लेवल ऊपर उड़ जाते हैं, क्योंकि उनको उस चीज पे काम करना है जो अभी है भी नहीं इस दुनिया में। वे, पैसा की स्पेलिंग भी गलत है। ओके। फाइन। अब बात करते हैं सबसे रेपुटेड जॉब जो है, जो मुझे दिख रही है, दैट इज नथिंग बट इंडियन आर्मी।
इंडियन आर्मी ज्यादा रेपुटेड जॉब तो कोई है नहीं। द ओनली कंफ्यूजन हियर व्हाट स्टूडेंट्स यूजुअली हैव इज, क्या होता है गाइस, स्टूडेंट्स को लगता है कि आर्मी में वही बच्चे जा सकते हैं जो फिजिकली फिट हैं, है ना? सो इट्स नॉट लाइक दैट। व्हाई सो? बिकॉज आर्मी में भी काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं। आर्मी को भी अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, आर्मी को भी बेस्ट कुक्स चाहिए, बेस्ट शेफ्स चाहिए, आर्मी को भी बेस्ट डॉक्टर्स चाहिए, आर्मी को भी बेस्ट फिजिसिस्ट चाहिए, आर्मी को भी चाहिए बेस्ट अकाउंटेंट चाहिए। अगर तुम कॉमर्स से भी हो सो आई नेवी इंडियन आर्मी का एक अलग से एग्जाम होता है जिसमें वो अपने अकाउंटेंट्स हायर करती है। ओके, सो दो यू कैन नॉट स्टैंड ऑन द फ्रंट लाइन, जो कि काफी ज्यादा रेपुटेड है, आप बैक एंड सपोर्ट उनको पूरा दे सकते हो किसी भी वे में। ठीक है? सो आर्मी में जाने का फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपको मिलता है वो मिलता है 12th के साथ या 12th के बाद वाया डूइंग एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। ओके, बात करते हैं टीचर्स की। सो बी इफ यू वांट टू बी अ टीचर, तो टीचर में भी दो ऑप्शन देखो, प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन छोटे बच्चों को पढ़ाना, सेकेंडरी एजुकेशन कॉलेज लेवल या सेकेंडरी लेवल के एजुकेशन को पढ़ाना। ठीक है? तो अगर इफ यू वांट टू, अभी ध्यान दे दो यार, इधर बाद में कर लेना आर्ग्यूमेंट्स प्लीज, कम ऑन, आई डोंट हैव टाइम, इवन यू आल्सो डोंट हैव टाइम, जाना है ना सबको अपने अपने वापस अभी। सो ठीक है, स्कूल टीचर बनने के लिए यू हैव टू डू अ ग्रेजुएशन, मोस्ट प्रिसाइजली बी से बीएससी, एंड देन यू हैव टू डू बीएड। बीएड इज बैचलर इन एजुकेशन। जस्ट आफ्टर दैट इफ यू वांट टू बी अ सेकेंडरी स्कूल टीचर, जिसको इंडिया के कई स्टेट्स में कॉलेज भी बोलते हैं, जैसे महाराष्ट्र में जाओगे, तेलंगाना में जाओगे, तो 11th 12th को उधर स्कूल नहीं कॉलेज बोलते हैं। ठीक है? तो उधर अगर कॉलेज में जाओगे, सो कॉलेज में पढ़ाने के लिए आपको चाहिए बीएससी एंड देन मास्टर्स टू, या फिर एमटेक, बीटेक, एमटेक। अच्छा, इफ यू वांट टू बी अ कॉलेज प्रोफेसर देन पीएचडी एंड एमटेक इज नेसेसरी। और आप नेट का एग्जाम दे सकते हो, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाते हो। अब बात करते हैं एक और सबसे बढ़िया फील्ड की, जिसको हम कहते हैं फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट तो कई लोग को लगता है कि क्या होता है फिजियोथेरेपिस्ट, एक प्रोफेशनल जॉब, मतलब प्रोफेशनल नहीं बोलूंगा, फिजियोथेरेपिस्ट सबको लगता है कि डॉक्टर के कोई अंडर काम करता है, ऐसा नहीं है, है ना? फिजियोथेरेपिस्ट गेट का क्या सीन है सर? एग्जाम देखो, गेट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, गेट कोई क्लियरेंस या क्वालिफाइंग टेस्ट नहीं है। ठीक है? जैसे जेई का नाम ही है ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, गेट का नाम है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो वो खाली इंजीनियर्स के लिए है, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है। जैसे जेई जो है वो पर्टिकुलरली कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन के लिए है टेस्ट। बट गेट का एग्जाम होता है अपना एप्टीट्यूड चेक करने के लिए कि आप कितने पानी में हो। सो गेट का स्कोर अगर अच्छा होता है, तो अब क्या हुआ है, कॉलेजेस में उसी से जज करना चालू कर दिया। गेट का लेवल इतना अच्छा होता गया है कि अब कॉलेजेस उसी से जज करते हैं कि मुझे इस बच्चे को लेना है या नहीं लेना है, गेट स्कोर कार्ड के बेसिस पे। सर बीएससी नर्सिंग के बाद एमबीबीएस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, बट बीएससी नर्सिंग के बाद एमबीबीएस क्यों करना है? सर बीएड कितने ईयर का होता है? ओके ओके, बीएससी नर्सिंग के बाद कैट का एग्जाम दे सकते हैं क्या? अब देखो, बीएससी नर्सिंग के बाद कैट का एग्जाम देके तेरे को एमबीए करना है, मतलब क्या क्या सेंस लगा रहे हो? कुछ तो सेंस लगाओ यार। अभी तुम बोलो कि सर कॉमर्स लेके 11th 12th में क्या मैं जेई का एग्जाम दे सकता हूँ क्या? ठीक है, तो फिजियोथेरेपिस्ट की बात कर रहा था। इफ यू वांट टू डू if you want to grow in this field, you can do BSc in physiotherapy and then masters if you want. अच्छा, फिजियोथेरेपी का मैं बता दूं, दे आर हाईली पेड प्रोफेशनल्स इन इंडिया नाउअडेज एंड इवन इन द वर्ल्ड। कई बार ऐसा होता है क्रिकेट टूर्स में, फुटबॉल टूर्स में, टूर्नामेंट्स में, जितना एक क्रिकेटर को पे नहीं कर रहे होते उतना टीम पे कर रही होती है फिजियोथेरेपिस्ट को। और इवन कई क्रिकेटर्स तो ऐसे अपने पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट लेके जाते हैं। यूपीएससी एंड सीएससी में क्या डिफरेंस है? एक मिनट, नमन ने क्या पूछा है? यूपीएससी एंड सीएससी में, यूपीएससी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, सीएससी है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, दोनों ही अलग चीजें हैं। यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एग्जाम कंडक्ट कराती है। सर बायो वाले कर सकते हैं, बायो वाले बिल्कुल कर सकते हैं सर, मेरी दीदी बीएड पास हो गई है। until she don't become a teacher, now what she can do, she can do the reach the schools directly। अभी वो डायरेक्टली प्रैक्टिस करें और स्कूल रीच करें, एक बार आपके पास स्किल्स आ जाए तो डिग्री तो एनीवे कोई नहीं देखता सर। सिविल सर्विस एग्जाम, हाँ यूपीएससी। अच्छा सीएससी तुम बोल रहे हो, सिविल सर्विस एग्जाम, तो मैंने बताया ना यूपीएससी कंडक्ट कराता है सीएससी, यूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा इधर देखते हैं, अनदर ऑप्शन दैट वी हैव इज फार्मासिस्ट। सो अभी डॉक्टर्स दवाइयां बनाता नहीं है, दवाइयां सब्सक्राइब करता है खाली, है ना? तो उसको दवाइयों का नॉलेज कौन देता है? डॉक्टर्स को फार्मासिस्ट देते हैं।
तो यू कैन ऑल्सो ग्रो इन दिस फील्ड बी फार्मा करके। और बी फार्मा करके अगर आपने एज एन फार्मासिस्ट कोई आई थिंक 3 या 4 साल की ट्रेनिंग ले ली है, तो आप इवन जनरल फिजिशियन बनने के लिए भी कैपेबल हो। आप बिना एमबीबीएस से जनरल फिजिशियन बन सकते हो, अभी इंडियन गवर्नमेंट ऐसा लाई है ना। ओके, सो लेट्स डू द पोल, देखते हैं कितने बच्चों को क्या बनना है। हाँ, वेरी गुड नितिन, थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी आउट। जैसा देखो नितिन ने बोला है कि यूपीएससी बहुत एग्जाम कंडक्ट कराता है एंड सीएसई इज वन ऑफ देम, जैसे एनडीए भी वो कंडक्ट कराता है। एक और पोल है गाइस, प्लीज इसमें फिल करो जल्दी जल्दी, सेकंड पोल। देखो मैंने पोल लॉन्च किया, 20 वोट्स, 27। देखो जो कंफ्यूज हैं बच्चे, मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ। इट्स मीन्स दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द फील्ड। जल्दी जल्दी, अभी भी खाली 40-41 ही वोट्स आ रहे हैं, देयर आर 60 स्टूडेंट्स। बाकी 20 कहाँ है? देखो फिर 42 पे रुक गया आके। कुछ क्या सेशंस अच्छे नहीं जा रहे क्या? बोरिंग जा रहे हैं? बच्चे सो रहे हैं यार, बोरिंग जा रहे हैं। यस सर, देव कह रहा है यस सर। देन 44-46 कहाँ है तुम्हारे फ्रेंड्स? बोलो ना उनको एक्टिवली पार्ट लें यार, स्लीप में है। विवेक अब सब सही था पता है। बी फार्मा या डॉक्टरेट इन फार्मा होता होगा। अभी भी वही है यार, 48-48 वोट्स आए हैं, ठीक है। कम आ रहे हैं, देख लो अपने स्टूडेंट्स को, बोलो अपने बैचेस को। चलो, ओके, हाउ कैन आई गेट इनटू अ गुड कॉलेज, अब ये चीज समझते हैं। तो देखो, एवरी चाइल्ड वांट्स टू गेट सीट इन अ गुड कॉलेज को, और बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज। ऐसा क्यों है बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज? मैंने अभी बता दिया। उनके पास प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, वो उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है गवर्नमेंट की, वो अच्छी है, पॉलिसीज अच्छी हैं। इवन टेक्क्यूब एक चीज है, ऑर्गेनाइजेशन होती है टेक्क्यूब, सब पता करना है ना। टेक्क्यूब बोलते हैं टेक्निकल एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, TEQIP। सो एक वो सब चीजें अच्छी मिलती हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस को, जिससे उनको एक अच्छी फंड रेजिंग मिल जाती है। सो वो एनीवे अच्छे प्रोफेसर अफोर्ड कर सकते हैं। अब एचसी वर्मा जैसे प्रोफेसर हैं, तो ऑब्वियसली फ्री में तो पढ़ाएंगे नहीं। उनकी एक हाईली पेड सैलरी होती है, जो काफी ज्यादा होती है। उसके बाद वो प्रोजेक्ट्स भी वहीं वहीं आते हैं। कितनी ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सैमसंग, एप्पल, ये सब क्या करती है? अपनी रिसर्च तो कंडक्ट कराती है, एट द सेम टाइम वो जितने प्रोजेक्ट्स होती है ना, उठा के दे देती है प्रोफेसर्स को, कॉलेज प्रोफेसर्स को, क्योंकि उनके पास जितनी थियोरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिस होती है, किसी के पास नहीं होती है। प्रोटोटाइप वही एक अच्छा बना सकते हैं, इंजीनियर बाद में उसमें एनहेंसमेंट करता रहता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कि कैसे हमें मिलेगा कॉलेज में एडमिशन। तो उसके लिए हमें 3 चीजों पे काम करना है। पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल्फ स्टडी से। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा हार्डकोर चीज है, हार्डकोर चीज इन द सेंस, self study is like a thing that will dominate every other aspect of teaching or learning। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने देखा है कई बार, ध्यान दो इधर यार बच्चों, बाद में भी बात करते हैं प्लीज। सर, व्हाट इफ आई स्टूडेंट गॉट सिलेक्टेड इन अ टायर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज इन CS ब्रांच बट ही डज नॉट नो एनीथिंग कोडिंग। सो कॉलेज में सिलेक्ट हो रहे हो ना, कॉलेज में पढ़ना, कॉलेज में और किस लिए होता है? ये कैसा क्वेश्चन है? कॉलेज में सीखने ही तो जा रहे हो। ठीक है, तो अभी देखो इधर देखते हैं। सेल्फ स्टडी हर चीज को डोमिनेट कर देती है एंड ऑफ द डे। मैंने कई मेरे स्टूडेंट्स देखे हैं जिनको कॉन्सेप्ट्स नहीं आते हैं, कुछ भी क्लियर नहीं है, बट इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, दे जस्ट नो हाउ टू प्रिडिक्ट द आंसर। मैंने क्वेश्चन दिए है, क्वेश्चन देखते ही तुरंत सर इसका बी है, और मैं कह रहा हूँ एक्सप्लेन कर क्यों है। दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। मैं बोल रहा हूँ चलो, मैं लग रहा है कि उनको आता है, कॉन्सेप्ट पता भी है, बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। तो मेरे अकॉर्डिंग तो अगर कोई कॉन्सेप्ट आप समझा नहीं पा रहे हो, तो आपको समझ में भी नहीं आ रहा है। बट रादर देन दिस, वो बस उनको कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ इसका यही आंसर है सर, एंड दे नो हाउ बट दे डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन। सो इन दैट वे दे कैन जस्ट गेट अ गुड रैंक एंड दे आर गेटिंग इट। तो ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो आप छोड़ दो पढ़ाई, करते रहो करते रहो करते रहो, सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस हो ही जाएगा एक पॉइंट के बाद। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी कैसे आएगी? 3 चीजों से आएगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, डिस्कवर मोर, बिकम क्यूरियस। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ही ज्यादा सेल्फ स्टडी करने का मन करेगा, जितना ज्यादा क्यूरियस रहोगे कि यार आज कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो पढ़ने बैठो ना, उसको ऐसे सोच के बैठो, इवन एक छोटा सा फिजिक्स का फॉर्मूला भी पढ़ रहे हो, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुमने पढ़ लिया है यार, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, बट इट्स नॉट दैट इजी। न्यूटन की आधी लाइफ निकली है उस चीज को डिराइव करने में, और उस पॉइंट पे
जब वो उस लेवल पे था, लाइक तुम लोग ने मूवीज में देखा होगा, जब उस चीज को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, पोप वगैरह हैं, चर्चेस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, चर्च बोल रहा है कि नहीं नहीं ये तो इसमें कुछ तो गड़बड़ है। इवन इलेक्ट्रिसिटी जब हुई थी तो फराडे को तो ऐसा बोला था कि ये विच है, काला जादू करता है, जला दो इसको, बर्न बर्न हिम, ऐसा हुआ था। तो उस लेवल पे उन लोगों ने काम किया है और उसको तुम बस ऐसे पढ़ के हटा दे रहे यार, नींद आ रही, मजा नहीं आ रही। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द पेन, ठीक है? तुमको कोई चीज मिली है तो वो कहाँ से गेन करी है तुमने, है ना? इट्स नॉट दैट इजी टू लर्न और दैट इजी टू डिराइव, ठीक है? तो तीन चीजों का ध्यान रखना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पढ़ने बैठे हो सोच के बैठो मैं 1 घंटे में आज इतना खत्म कर दूंगा। क्या कर दूंगा? खत्म करूंगा, इतना खत्म करूंगा, आज मैं बैठा हूँ इतने चैप्टर 1 घंटे में ही खत्म करूंगा, इतना कॉन्फिडेंस ले आओगे तो हो जाएगा। फिर क्लास अटेंडेंस, अभी until and unless you will attend the class you won't understand anything। चलो अच्छा, सेल्फ स्टडी में बहुत अच्छे हो, कोचिंग बहुत पढ़ रहे हो, बट अगर क्लास अटेंडेंस रेगुलर रखोगे तो कहीं ना कहीं मेरी भी ग्रोथ होगी और आपकी भी। मेरी ग्रोथ कैसे होगी? अभी मैं अच्छा टीचर तभी बनूंगा जब मुझे अच्छे स्टूडेंट्स मिलेंगे, बिकॉज वो मुझसे अच्छी क्वेरी किया करेंगे, मुझसे ऐसी चीजें पूछ लेंगे जो मुझे नहीं आती होंगी। तो मैं कैसे सीखूंगा? वो मैं जाऊंगा, ढूंढूंगा, फिर आके पढ़ाऊंगा। तो इससे मेरी भी प्रैक्टिस बनी रहेगी, मैं मेरे अंदर भी वो रहेगा कि हाँ यार अच्छे स्टूडेंट से पढ़ के जाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है, सो दैट आई कैन गिव यू बेस्ट। इन द सेम वे यू विल बी देयर, सो आई विल हेल्प यू आउट टू टेक बेस्ट, ठीक है? तो बी लाइक दैट, बी ऑलवेज हेल्पफुल टू योर टीचर, learning from teachers, understanding the type and pattern of question। अच्छा, we'll help you out to understand the pattern because नीट का अलग है, मेंस का अलग है, एनडीए का अलग है। So for all that you should have to attend the classes। Asking doubts, अभी आपके लेवल पे it's very easy to ask doubts, मेरे लेवल पे it's very typical, very very typical। I cannot ask doubts to everyone, but you can, because I know you are at learning stage। learning stage में आप कुछ भी सीख सकते हो, लर्न कर सकते हो, और क्वेरीज आएंगी। साफ पता चलता है एक टीचर को कि हाँ ये बच्चे जेन्युइन डाउट्स पूछ रहा है या फेक डाउट्स पूछ रहा है, ठीक है? तो उस चीज का भी ध्यान रखना, बट एनीवे जस्ट एंजॉय योर करियर मैन, ठीक है? एंड ऑफ द डे टाइम मैनेजमेंट, सबके कंफ्यूजन, सबके क्वेश्चन, सर टाइम नहीं है, मेरे पास भी टाइम नहीं है, ठीक है? बट एनीवे आई हैव टू डू द थिंग्स व्हाट नीड्स टू बी डन। अभी उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, सो यू हैव टू मैनेज द टाइम, एंड ऑफ द डे इट्स योर टाइम। तेरे पास भी 24 घंटे है, मेरे पास भी 24 घंटे है, अनूप के पास भी 24 घंटे है, शिवानी के पास भी 24 घंटे है ना? विवेक के पास भी 24 है। सर बैंकिंग के लिए हमें क्या करना होगा? बैंकिंग के लिए हमें तैयारी करनी होगी एसबीआई पीओ की, ठीक है? अब बात करते हैं लास्ट पोल की, एंड उसके साथ हम लोग बढ़ेंगे अपने कंक्लूजन की तरफ। देखो मैं लास्ट पोल लॉन्च कर रहा हूँ इसमें, अच्छा पहले पोल में पता है 49 वोट्स आए, दूसरे पोल में 46 वोट्स आए, अभी दो लोग और सो गए थे कोई। चलो मैंने एक और कर दिया है। अच्छा मैं साथ साथ एक क्वेश्चन और बताऊं। कौन मेरे से पूछ रहा था सर बैंकिंग के लिए हमें क्या करना होगा? बैंकिंग करनी है या बैंक में जॉब करनी है? बिकॉज बैंक में तो इंजीनियर्स भी लगते हैं। There are a lot of my friends, one of my friend just got placed in Australian बैंक। तो अभी उसका बैंक में पता है क्या काम है? वो पूरा डेटा एनालिसिस का काम कर रहा है बैंक में, एज इन डेटा एनालिस्ट। बैंक को भी सॉफ्टवेयर चाहिए, बैंक को भी सब चाहिए। आरबीआई में एसबीआई। गोविंद अर्न सब अच्छा कर लेते हैं, अगर तुमको पता है तुम्हारी फील्ड में कहाँ पैसा है, तुम, कोई ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें पैसा नहीं है गोविंद, व्हाई आर थिंकिंग लाइक दैट? कौन अच्छा नहीं अर्न कर रहा है आज के टाइम में? इस बार तो और कम वोट्स आए, 43 आए। चलो आगे बढ़ रहे हैं गाइस, वी लीन टू द एंड्स ऑफ दिस सेशन। सो आई एम ensuring that we will help you to secure the best seat in the best government college of the country and hence a bright career path ahead। बट अभी आपको उसके लिए क्या करना होगा? प्लीज अटेंड ऑल द क्लासेस, एंड वी हैव अ लॉट ऑफ सीक्रेट्स फॉर यू, सरप्राइजेस फॉर यू। आज ही सब रिवील नहीं होंगे। ऐसा क्यों? जिससे थोड़ा क्यूरियोसिटी मेंटेन रहे, क्लिफ हैंगर देके जाऊंगा एंड में। आप जिससे नेक्स्ट सेशन ज्वाइन करो और थोड़ा जल्दी जल्दी जितना हो सके बैचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ, जिससे हम अपनी पढ़ाई आगे की कंटिन्यू रख पाए, ठीक है? सो कॉमन फैक्ट्स हैं जो सबको थे, एक बार डिस्कस कर लेते हैं एंड में, देन वील एंड द क्लास।
क्या? व्हेन द क्लासेस विल स्टार्ट, तो क्लास विल स्टार्ट सून। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जैसे ही बैचेस डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बाय एंड ऑफ दिस वीक और नेक्स्ट वीक, क्लासेस हम स्टार्ट कर देंगे, रेगुलर क्लासेस पढ़ाई वाली। हु आर द टीचर्स फॉर दिस प्रोग्राम? सो देयर आर गुड सेट ऑफ टीचर्स वी हैव। मैं हूँ, मेरे सीनियर्स हैं। मैथ्स के लिए आबिद सर होंगे, फिजिक्स के लिए मैं हूँ, यश सर, एंड देन शिवानी मैम है फॉर बायोलॉजी। केमिस्ट्री के लिए खुशबू मैम है। सो वी हैव अ गुड सेट ऑफ टीचर्स, एंड वो भी एक्सपैंड हो रहा है। व्हेन विल द सिलेबस एंड? ऑब्वियसली आपके एग्जाम से पहले सिलेबस एंड कर देंगे हम लोग, अगर प्रॉपर क्लासेस चलें तो। विल यू टीच बोथ 11 एंड क्लास 12 सिलेबस? ऑब्वियसली वी विल। व्हाट इज द टाइम टेबल ऑफ द क्लासेस? सो इट डिपेंड्स ऑन द बैचेस। बैचेस में स्टूडेंट्स जिस अकॉर्डिंग उनके स्कूल्स और वो सब चीजें चलती हैं, उस अकॉर्डिंग ही बैचेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे। कोई कंफ्यूजन है अभी तो बताओ। एंड इन दिस व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा इसके बाद। बेस्ड ऑन योर बैचेस, क्लास शेड्यूल और लिंक सब व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू ही कम्युनिकेट होंगे। सो स्टे मोटिवेटेड एंड डोंट फॉरगेट, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एंड बाय दिस स्वीट कोट आई विल एंड माय सेशन हियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, होप वी विल मीट अगेन। शील्ड किलर एक आईडी बना ले भाई पहले अपने नाम की, फिर थैंकफुल। हाँ देव, नाइस टू मीट यू टू एवरीवन। ओके, सी यू देन। चलो, well, that's all for today. You can leave now. Go to school if you have, and take care, guys. Bye. 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 Bye.